गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको जय गुरु। सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट बना ले रही हूँ क्योंकि आज मुझे गार्डन का बहुत सारा काम करना है। मैं ओट्स बना रही हूँ और आज ब्रेकफास्ट अच्छे से खाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ओट्स बना ले रही हूँ। तो 1 कप का ही बना रही हूँ, ज़्यादा कोई नहीं खाएगा, मैं अकेले खाऊंगी, बाकी लोग सब रोटी वगैरह सब खाएंगे। तो ये बनाने के बाद ही मुझे लग जाना है काम पे। गार्डन को हर रोज़ देखती हूँ, ऐसा नहीं कि गार्डन को पहली बार देख रही हूँ, लेकिन आज काम करना है ना, तो आज देखकर दिमाग ख़राब हो रहा है कहाँ से शुरू करूँ। क्योंकि जो लगातार बारिश हो रही है, अभी तो थोड़ा कम भी हो गया है गाइस 2-4 दिन से। तो अब मुझे लग रहा है कि चलो भाई कुछ काम कर लेते हैं। और ये बोगनवेलिया के जो पौधे मैं लाई थी नर्सरी से, उसे भी मुझे रिपोर्ट करना है। तो लेकिन जब मैंने खरपतवार देखा ना, तो मैं सोची थी क्या करूं, कैसे मैं सब कुछ ठीक करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा, गार्डन को जंगल बना के तो रख नहीं सकती। ऑलरेडी जंगल बन गए थे। हाँ, बहुत गंदी हालत है गार्डन की। क्योंकि आप इतनी बारिश में आप कोई पौधे लाओगे नर्सरी से, या फिर कुछ रिपोर्ट करोगे, या फिर उसको खाद डालोगे, सब वेस्ट में जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। अंगूर के जो पौधे हैं वो काफ़ी लंबे हो गए, बड़े आप देख रहे हो, लेकिन इसकी भी कटाई छटाई करनी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे सारे जो वीड्स को है ना वो हटाने हैं। और बहुत ज़्यादा, जैसे ज़मीन में अगर आप गार्डनिंग कर रहे हो तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा जंगल बन जाता है। टेरेस गार्डन में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हर कुछ गमले में ही हो जाता है। लेकिन अगर ज़मीन में गार्डनिंग कर रहे हो तो नीचे बहुत सारे ऐसे पौधे मैंने लगाए हैं और ऑटोमेटिकली हो गए हैं, जो कि बहुत गंदे लग रहे थे, लेकिन फाइनली मुझे करना होगा। ये जो अजवाइन का जो पौधा होता है, ये वाली, आप देखो किस तरह से फैल गया है पूरे जगह पे। और एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो, यहाँ पे मैं जस्ट ये सारे अनवांटेड वीड्स को, जो मैं खरपतवार को हटा रही थी, तो यहाँ देखा कि वंडरिंग जू जो है वो ज़मीन में लग गई है। मतलब ये कैसे हो गया कि मैंने बहुत सारा वंडरिंग जू को हटाया था, तो ठीक किया, साफ़ किया, तो हो सकता है कि वो आकर, अब बताओ मैं इसको क्या करूँ। बहुत अच्छे से, अब देख रहे हो ना, कहीं पे भी वंडरिंग जू बहुत अच्छे से लग जाती है। ये देखो, ये आप टर्टल वाइन नीचे लगी हुई है। तो इतने सारे, इतना दिन से मैं देख नहीं रही थी, तो आज मुझे नज़र आया। देखिए, चलो एक दिखा देती हूँ आप लोगों को कितने ज़्यादा खरपतवार हो गए हैं। तो ये सब साफ़ करूँगी, लेकिन ये देखो ये ज़मीन में किस तरह लग गए हैं। लेकिन इसको हटा दूँगी, बाद में मैं हटा दूँगी, अभी रहने देते हैं इसको। और ये सारे जो ये सब जो है ना, ये जंगल को मैं आज साफ़ करने वाली हूँ, थोड़ा थोड़ा सारा साफ़ करूँगी। आप देखो कैसा हाल हो रखा है, और बहुत ध्यान से आना पड़ रहा है। देख रहे हो, सारा कुछ मुझे साफ़ करना पड़ेगा, किस तरह से हो गया है सब कुछ। तो इस तरह से मैं देख नहीं पा रही थी, बाहर से भी, ये बाउंड्री से भी इस तरह से सारे निकल आए हैं। जितने आप देख रहे हो, सारा का सारा ये अनवांटेड वेट्स है। ये सब मुझे नहीं चाहिए मेरे गार्डन में, तो ये सबको मैं हटाऊँगी। खाती हूँ आप लोग को, देखो मिर्च के पौधे में मिर्च लग गई हैं, मिर्च आ गई हैं। देखो मिर्च, बहुत सारे मिर्च एक ही झुंड में आई हुई है, ठीक है। इसे मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, और ये देखो इतना घना हो गया है मिर्च का पौधा। हाँ, और मिर्च भी आ रखी है, तो इसे रहने देते हैं। नया नया देखो, नए नए प्लांट्स आए हुए हैं, नए नए छोटे छोटे पौधे। तो उसके बीच में मुझे ये जितने सारे जो
अरबी के पौधे हैं, ये सबको साइड में ही है। लेकिन आप देखो यहाँ पे कितने सारे जंगल बना हुआ है, जंगल हो गया है। बहुत दिन से मैं ये सब साफ़ नहीं कर रही थी, आप देख रहे हो ना। तो ये बहुत सारा काम है जो मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक हल्दी का भी पौधा लगा हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ साफ़ करूँगी। आप देख पा रहे हो ना कितना गंदगी, देखो। अच्छा, ये है थानकुनी पाता, ये मेडिसिन वाला काम करता है। इससे मैं एक दिन आपको चटनी बनाकर वीडियो में दिखाऊंगी आपको। इसको एक दिन हार्वेस्ट करूँगी। ये बहुत सा फैल गया, आप देखो सारा फैला हुआ है, कितना थोड़ा सा था। और ज़मीन में ये देखिए यहाँ पर भी निकला हुआ है थानकुनी पाता, ये गोल गोल देख रहे हो ना आप, ये। लेकिन यहाँ पर भी आप देखो कितना काम है मेरा। ये सारा खरपतवार सब हटाना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे देखो एक करी पत्ता, यहाँ पे थानकुनी इसको अच्छे से हटाना पड़ेगा। और एक करी पत्ता का ग्रोथ देखिए इतना बड़ा हो गया, आप देख रहे हो ना। देखो इससे बड़ा नहीं करना है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास करी पत्ता है। ये देखो पेड़ बना हुआ है करी पत्ता का, देख रहे हैं ना। ये पूरी तरह से पेड़ बन गया है, कितना बड़ा पेड़ हो गया है, देखो। तो और मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसके वजह से ना यहाँ अपराजिता का जो पौधा है, जब तक धूप मिल रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो फ्लावर हो रहा है और नीचे से ये फ्लावर नहीं हो पा रहा है। जो अपराजिता मैंने लगाया है ये काफ़ी बड़ा हो गया है। इसका आप लेंथ देखो, हाइट ये ऊपर तक जा रहा है। तो क्या करूँ समझ में नहीं आता है कि इसको यहाँ से मैं कट कर दूँ या फिर इसको ऐसे ही बढ़ने दूँ, क्योंकि इसमें भी फ्लावर हो रहे हैं। आज 2 फ्लावर हुए थे, मैं पूजा के लिए उठाई थी और वहाँ तक चला गया, आप देख रहे हो ना। तो अब देखना है कि इसको कटिंग करें या फिर आगे बढ़ने दें, मुझे नहीं पता। अगर आप लोग जानते हो, जानकारी है, तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा मुझे क्या करना होगा। तकरीबन 1 महीने हो गए हैं ये बोगनवेलिया की जो पिंक वाला वैरायटी का मैंने लाई थी। तो आज मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन आप बोलोगे इतने दिन रखती, मैं क्या करूँ। इसके जो मिट्टी है, इसकी मिट्टी इतनी गंदी गीली हो गई है। और जब मैंने मिट्टी को हटाया, सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कि ये अभी ज़िंदा है ही नहीं पौधा, क्योंकि कंडीशन ऐसा था कि ये इसमें बहुत सारे बारिश के पानी भी लगा था। और दूसरा बात है गाइस कि इसके जो मैं आपको स्टेम दिखाऊंगी, तो इसके स्टेम को दिखाऊंगी, अगर स्टेम हरा है तो मतलब ये ज़िंदा है, मतलब इसे आप रिपोर्ट करना बनता है। लेकिन मैंने जब इसको हटाया, इस पॉट को, ये नर्सरी से ये पॉट लगा हुआ था, तो जब मैं इस पॉट को हटाई तो मैंने क्या देखा पता है, इतने सारे कीड़े हो गए थे कि मैं क्या बताऊं, मैं सोच भी नहीं पा रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मिट्टी इतनी एकदम चिकनी मिट्टी होती है और मिट्टी एकदम गीली है और कीड़े भी हो गए हैं और गमले में भी बहुत सारे कीड़े हो गए हैं। देखकर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जब मैंने उसके स्टेम को थोड़ा सा हल्का सा उसे नोचा, जैसे नहीं होते हैं ना, ये देखो मैं ऐसे कर रही हूँ ना, तो ये ग्रीन मुझे दिख रहे हैं। इसका मतलब कि ये इसकी लाइफ है, अभी भी इसे रिपोर्ट किया जा सकता है। अगर ये सही से रिपोर्ट मैं कर रही हूँ और सही से सब कुछ हो जाए, और जब इसमें फूल और बहुत सारे पत्ते आ जाएंगे, तो फाइनल मैं दिखाऊंगी बाद में कि सच में ये करना मेरा मतलब सक्सेस हुआ। आप इसके देखो डंठल सारे एकदम लंबे लंबे लेगी से बन गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको सब जैसे मिट्टी बनाती हूँ मैं वैसे ही बनाऊँगी। मिट्टी, और मिट्टी में ना वो मेरे कंपोस्ट भी हैं, गोबर की खाद वगैरह कंपोस्ट में सब कुछ डाला है। हल्दी और फंगीसाइड्स का भी जो सावका है वो केमिकल वाला, वो भी मैंने डाला है। देखो मैं जितना हो सकते अच्छे से करनी कोशिश करती हूँ। इसके बाद अगर सक्सेस हो जाए तो बिल्कुल अपडेट दूंगी आप लोगों को। तो मैं ये 12 इंच का ये नहीं है, 14 इंच का गमला है। 14 इंच के गमले में इसको मैं फिलअप करूँगी। देखो मैं भर रही हूँ, ठीक है। एक हाथ में कैमरा है इसलिए मैं आपको पूरा भरने के बाद ही दिखाती हूँ। फाइनल को भरने के बाद आप लोगों को वीडियो कैसा लगेगा एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा गाइस, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और देखो ये ऐसा हो गया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।